ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 35 पे चल रहा है। 35 का श्लोक लेके थोड़ा सा इस पे चिंतन करके फिर आगे का श्लोक लेते हैं। स्वधर्म बता रहे हैं प्रभु। स्वधर्म क्या है ये पता चल जाए बस। स्वधर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए युवानी उलझन में पड़ी हुई है। जवान लोग जो है वो उलझन में है, उन्हें पता नहीं है क्या करें क्या न करें। और वृद्ध लोग निराश बने हुए हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में पता चल जाता है कि स्वधर्म क्या था, क्या करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये अपने भीतर का इंटरेस्ट है, लेकिन उनको पता है कि अब न तो समय बचा है और न ही शक्ति बची है, इसलिए निराशा आ जाती है। छोटी उम्र से जिसको स्वधर्म का पता चल जाए और न केवल पता चल जाए, उस मार्ग पर चलने लगे। भगवान ये कहते हैं श्रेयान सर्वधर्मो विगुण है। यदि उसमें गुण न दिखाई दे तो भी अपने स्वधर्म में अगर कोई गुण दिखाई न भी दे तो भी वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। पर धर्मात् सु अनिष्ठिता तात। बचपन से ही संस्कार दिए गए थे। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन के दिखाना। ब्राह्मण समाज का गुरु है, ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है। शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन कराना, लोगों को अच्छे विचार पहुंचाना, अब जाकर मौका मिला है। स्वधर्म का पता चलना चाहिए। उस मार्ग पर जो भी आए स्वीकार है। हर वक्त अनुकूलता आए ये संभव नहीं है। जीवन में हमेशा सुख है यह भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रेड कारपेट बिछा हुआ मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। जीवन में कांटे आते हैं, वो भी स्वीकार है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म का आचरण करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो कल्याणकारी है। पर धर्मो भयावह है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना स्वधर्म निभाए। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि स्वधर्म को जानना, स्वयं को पहचानना। जैसे आप किसी बिजनेसमैन आदमी को आर्ट गैलरी में बिठा दो तो वो पेंटिंग एक भी नहीं बनाएगा। लोगों की बनाई हुई पेंटिंग को खरीद खरीद के बेचेगा, क्योंकि वो बेसिकली बिजनेसमैन है। तो स्वधर्म को पहचानो। जीवन की सफलता का आधार केवल कितना कमाया वो नहीं हो सकता है, कितना संतोष पाया, कितना आनंद आया,
वो होता है। स्वधर्म से ये मिलता है, हमारी जो प्योर सेल्फ है, जो ओरिजिनल सेल्फ है हमारा, उसके ऊपर और एक्वायर्ड सेल्फ दोनों के ऊपर हमेशा खींचातानी चलती है। स्वयं में प्योर सेल्फ के ऊपर दुनियादारी, मजबूरी, मोह, माया, अभिमान, रिवाज, अपेक्षाएं, निर्बलताएं, दंभ, ये कई प्रकार के लहर्स उसके ऊपर आने लगते हैं। और एक्वायर्ड सेल्फ इतना फैल जाता है कि ओरिजिनल सेल्फ को बिल्कुल भूल ही जाते हैं, तो स्वधर्म चूक जाएगा। रह जाती है फिर केवल कसक, वेदना, अधूरापन। योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं कि अपने स्वधर्म में स्थिर हो जाना, उसे कहते हैं योग। तो स्वभाव जितना निर्मल बने, स्वरूप स्पष्ट हो जाए, तो फिर स्वधर्म समझ में आएगा, आ जाएगा। न केवल समझ में आ जाएगा, आचरण में भी आ जाएगा। तो मूल रूप से स्वधर्म की ही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। अगले श्लोक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहिए कि हम स्वधर्म में है कि नहीं। तो दो प्रश्न अपने आप से पूछ लीजिएगा। एक्चुअली प्रश्न तो एक ही है, उसमें दो बातें हैं। पैसे कमाने की चिंता न हो और दूसरा समय का बंधन न हो, तो क्या आप वही करोगे जो अभी कर रहे हो? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप स्वधर्म में हो। जीवन में आनंद और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने स्वधर्म को स्वकर्म बना देते हैं। पश्चिम के लोग इसी को कहते हैं, योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। उसमें जो आनंद आता है, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। स्वधर्म का आचरण करो। अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु, आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन इस प्रश्न को, अर्जुन के पहले इस प्रश्न को लेते हैं, उसके बाद में इस पे डिस्कस करते हैं। तो 36वां श्लोक है, उस पे आते हैं। 36वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे वृष्टिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है प्रभु? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है। आप जो कहते हैं कि स्वधर्म इतना सरल है और उससे जीवन इतना सुंदर बनता है, यशस्वी बनता है, सफल बनता है, कल्याण होता है, न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का, पूरे विश्व का, यह बात यदि है, तो फिर मनुष्य पाप करता क्यों है प्रभु? प्रभु, मैंने पूरे अध्याय का श्रवण किया, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि गलत करने की जीवन में जरूरत क्यों पड़ी। इतनी अच्छी तरह से व्यक्ति सत्कर्म करे, स्वधर्म का पालन करे और अपना कल्याण करे, तो फिर अथ केन प्रयुक्तोयाम पापम चरति पुरुष है। हम तो देखते हैं प्रभु, ये प्रभु आपने एक चित्र हमारे सामने रखा,
लेकिन जो हम वास्तविकता संसार में देखते हैं, कोई स्वधर्म नहीं करता है, कोई अपनी शक्तियों को नहीं ढूंढता है, सब परधर्म में लगे हुए हैं। सब दूसरे को देख करके वो क्या कर रहा है वो ही मैं करूं, वो क्या कर रही है वो ही मैं करूं, उसी में लगे हुए हैं। कोई अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास ही नहीं करता है, जानते हुए कि सत्कर्म का परिणाम है पुण्य और पुण्य का परिणाम है सुख, और ये भी जानते हैं कि बुरे कर्म का परिणाम है पाप और पाप का परिणाम है दुख। चाहते हैं सब सुख, लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि दुख मिले। सबको पता है कि पुण्य क्या होता है, लेकिन पाप करते हैं। वो क्यों करते हैं? आगे अर्जुन कहता है किसके द्वारा प्रेरित है। जैसे कोई उस कर्म में जोड़ रहा हो उसको अंदर से। यहां अर्जुन ने दो बात कही है, अनिच्छन अपि यानी न चाहते हुए, और बलादीन नियोजित है मानो बलपूर्वक लगाया गया हो। कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी उसको पाप करना पड़ता है। ये अर्जुन अपनी बात कर रहा है। अर्जुन की इच्छा नहीं थी कि युद्ध करना पड़े। अर्जुन की इच्छा वही थी, बिल्कुल नहीं थी कि अपने कजन के साथ लड़ना पड़े, रक्त रंजित राजगद्दी पर पहुंचना पड़े। वो अर्जुन की इच्छा नहीं थी। अर्जुन ये मान रहा है कि युद्ध करना बुरा काम है, अपने लोगों को मारना गलत काम है, मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी प्रभु मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। कई बार ऐसा होता होगा लोगों के जीवन में कि जो लोग पाप करते हैं वो अपनी इच्छा से ही करते होंगे। ऐसा नहीं है। किसी ने आपके ऊपर मुकदमा दाखिल कर दिया, आपकी कोई इच्छा नहीं थी कोर्ट कचहरी में जाए, लेकिन किसी ने आप पर मुकदमा दायर कर दिया, आ गया, आओ जवाब दो। अब आप तो मंदिर में जाना चाहते थे, तीर्थ क्षेत्रों में जाना चाहते थे, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपकी शुरू हो गई। इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अनिच्छानपि वार्ष्णेय और बलादेव नियोजित है। जैसे बल से लेकर जा रहा है, कोई घसीट रहा है, धक्के मार रहा है। जो लोग अपनी इच्छा से पाप करते हैं उनके बारे में तो अर्जुन कहता है छोड़ो प्रभु, उनको तो वो तो भोगेंगे। लेकिन इन लोगों का क्या? संसार में बुरे कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो सब लोग अंदर से बुरे नहीं होते हैं। उनकी सरकमटेंसेस, उनकी सिचुएशन वो उनको ऐसा करवाती है। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु? तो पहला प्रश्न, बेसिक प्रश्न क्या है? मनुष्य पाप करता क्यों है? और दूसरा, इच्छा न हो तो भी करता है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि हम तो अच्छे हैं, फिर भी जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हमें करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है? अर्जुन का यह प्रश्न ही रहस्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, आगे की प्रभु की बात सुनने का उत्साह बढ़ाने वाला है, हमारी एकाग्रता बढ़ाने वाला है। प्रभु क्या कहेंगे ये तो हम सब की बात है। ऐसा लगता है
सबको तिलक तो केसर का, चंदन का या कुमकुम का ही अच्छा लगता है, तो कभी कभी काजल घिसवाने के लिए क्यों जाना पड़ता है प्रभु? क्यों होता है ऐसा? हम परमात्मा के अंश हैं और हम जानते हैं कि हम परमात्मा का अंश है, सच्चित आनंद के स्वरूप हैं, शुद्ध हैं, मुक्त है। फिर भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ वृत्तियों में क्यों संलग्न होना पड़ता है? अर्जुन मनुष्य की इस कमजोरी को पूछ रहा है। भीतर में जो जीवात्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वो तो किसी पाप को स्पर्श करेगा भी नहीं, लेकिन बाहर से क्यों करना पड़ता है? यह प्रश्न कोई नया नहीं है, विश्व के सभी धर्मों में है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी न कभी यह विचार तो आएगा ही। तो विश्व के धर्मों से उत्तर ऐसे आए कि जो भी करता है भगवान करता है। मनुष्य तो भगवान के हाथ का खिलौना है, तो गलत भी करवाना हो तो करने वाला भगवान है, करवाने वाला भगवान है। क्या भगवान गलत करवाएंगे? क्या गलत करने की प्रेरणा भगवान दे सकता है? मनुष्य को खिलौना बना दिया तो फिर भगवान ही जिम्मेदार हो गया। दूसरे कुछ लोगों ने व्याख्या की कि एक अलग सत्ता खड़ी कर दी कि जो अच्छा करता है वो भगवान है, वो गॉड है, वो गॉड करता है, और बुरा करता है वो डेविल करता है, शैतान करता है। और हमने तो कह दिया जो भी है वो परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं, तो फिर ये कौन कराता है? तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक से इसका बहुत साइंटिफिक, अध्यात्म तो है ही, साइंटिफिक भी उत्तर देते हैं 37वें श्लोक में। तो गीता अध्याय 3 श्लोक 37 का शाब्दिक अर्थ है, श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध, ये दोनों महासना, बहुत खाने वाले हैं ये, और महा पापमा, बहुत पापी भी है ये। इहम एनम वैरिणम विधि, ये जो तू प्रश्न पूछ रहा है उसमें इन दोनों को शत्रु समझ। विधि ये शब्द पहले भी आया इस अध्याय में, इसका अर्थ ये तू मान लो, मान ले, ऐसा ही समझ ले, इसमें तर्क कुतर्क मत कर। यही दो कारण है, रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध, इसे थोड़ा समझे। रजोगुण जो भगवान की त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उसमें रजोगुण हमारे काम और क्रोध के लिए जिम्मेदार है। राग और द्वेष की बात जो पिछले श्लोक में की भगवान ने, संसार में जो सुख व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से सुख मिलता है, उससे राग उत्पन्न होता है। अब जब राग निर्माण हुआ तो फिर अगला स्टेप आता है कि जिसके प्रति राग है उसके प्रति आसक्ति और उसको प्राप्त करने की इच्छा निर्माण होती है।
तत्व ज्ञान की परिभाषा छोड़ दो, एक बार अलग कर देते हैं इसको। तो साधारण भाषा में कहें तो जो पसंद है उसको पाने की इच्छा निर्माण होगी, मन में विचार चलता है, संग निर्माण होता है। संग यानी आसक्ति। संग केवल संग के स्टेज पर नहीं रहता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, संग यानी आसक्ति। आसक्ति में से कामना निर्माण हुई। चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये कामना है, चाहिए चाहिए, कामना हुई थोड़ी सी, और फिर और तीव्र हो जाती है वो कामना। तो क्या होता है कि मुझे वो चाहिए ही, अब तो चाहिए ही, कुछ भी हो जाए चाहिए ही, बस उसके बिना काम चल ही नहीं सकता मेरा। तो ये कामना निर्माण हुई। कामना जब निर्माण हुई वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। वो मनुष्य को प्रवृत्ति में प्रेरित करता है, कुछ करने को प्रेरित करता है। तो पहला तो आ गया काम, और कामना की प्राप्ति में कहीं पर विघ्न उत्पन्न हुआ, कहीं अवरोध आ गया, तो उसके प्रति क्रोध निर्माण होगा। जहां भी कामना आई वहां क्रोध आएगा। कामना के बिना क्रोध आ ही नहीं सकता है। क्रोध नाम क्यों दिया इसको? जो तुम्हारे सुखों को नष्ट कर देता है, हृदय में सुख है उनको अवरोध कर देता है। क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। कि छोटी सी छोटी बातों पर क्रोध आ गया, आधे घंटे तक चिल्लाते रहे, फिर कहे वाह मजा आ गया, ऐसा कोई हो सकता है क्या? क्रोध में जैसे ही व्यक्ति आया तो वो दुखी होगा ही, सुख चला गया। क्रोध दो घर को जलाता है, जहां से आया उसको भी जलाता है, और जिसके ऊपर क्रोध करता है उसको भी जलाता है। तो इस क्रोध को कैसे दूर करें? इंद्रियों की भौतिक पदार्थ या अन्य विषय पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वो मन की कक्षा में कामना बन जाती है। राग है वो कामना बनती है, और जो द्वेष है वो क्रोध बनता है। एक बार इसको गौर से सुन लीजिए। राग है वो कामना बनती है, और जो द्वेष है वो क्रोध बनता है। अल्टीमेटली राग और द्वेष उनका रूपांतरण हुआ। राग का रूपांतरण कामना में होता है, और द्वेष का रूपांतरण क्रोध में होता है। तो जिनको इन दोनों से बचना है, पाप वृत्ति से बचना है, वो राग द्वेष से बचे, तो काम क्रोध अपने आप शांत हो जाएंगे। एक बार खड़े रह गए तो फिर ये पूरे नहीं होते हैं। प्रभु ने कहा महाशय बहुत खाने वाले होते हैं। कामना ऐसी है जितनी करो उतनी ही कम पड़ती है। महाभारत में भी ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत में भी है, और भी कई जगह पर यह श्लोक आता है। ययाति के चरित्र पर ययाति स्वयं कहता है। ययाति का जब चरित्र थोड़ा निकृष्ट हो गया था तब वो खुद बोलता है, कामना को तुष्ट करेंगे तो ये कामना शांत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है मेरी। इस बहुत बड़ी भ्रांति में मैं जी रहा था कि कामनाओं को तुष्ट करेंगे तो ये कामना शांत हो जाएगी, वो और बढ़ती जाएगी। उसको बस आप कंट्रोल और संयम से ही रोक सकते हैं। ये ययाति का अनुभव है, अपना अनुभव बता रहा है वो। कामना का तुष्टीकरण करने से कामना शांत नहीं होती है। तुष्टीकरण तो नाम ही गलत है। किसी का भी तुष्टीकरण करने से भला होता है? नहीं होता। जो सही है वो होना चाहिए, जो योग्य है वो होना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन
काम और क्रोध ये दोनों दुश्मन है। कामना कभी भरती नहीं है, चाहे कितना भी दो उसको कम ही पड़ता है। कभी ऐसी संतुष्टि हुई कि बहुत हो गया। अभी महासन है, प्रभु कहते हैं भोग के विषय देकर कामनाओं को शांत करना, यह तो ऐसी बात है कि घी डालकर अग्नि को शांत करना। आग जल रही हो, उसमें आप लकड़ियां डाल दो, हाँ कुछ क्षणों के लिए वो लपटें आनी बंद हो जाएगी। तो आप ऐसा मत समझना कि आग बंद हो गई। ये नई लकड़ियां जैसे ही आग पकड़ेगी, आग पहले थी उससे भी और ज्यादा भड़केगी। आग को यदि कंट्रोल में करना है तो एक ही उपाय है, नई लकड़ियां डालना बंद कर दो। विषयों के डालने से भोग अग्नि शांत नहीं होती। विषयों के संयम से ही कामाग्नि को कंट्रोल में किया जा सकता है। और क्रोध को भी कैसे रोका जाए? ये क्रोध को रोकने की टेक्निक जो अभी आपको बता रहे हैं वो प्रयोगात्मक है। ये महापुरुषों के, संतों के अनुभव है जो आप तक लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिए कि उन्होंने क्रोध को कैसे रोका, उन्होंने अपने जीवन में क्रोध पर कैसे कंट्रोल किया, ये अपने अनुभव बता रहे हैं। वो मात्र श्रवण करने के लिए नहीं है कि सुन लोगे तो हो जाएगा, ये मत समझना। सुना है, उस पर आचरण करना है, तभी परिणाम मिलेगा। तो पहला, एक बात पहले कहें कि क्रोध को वश में करना है, क्रोध को नष्ट होने की बात मत करना। वो महापुरुषों के अलावा पॉसिबल है ही नहीं। और जो संभव न हो वो क्यों कहें? कहना बहुत आसान है, क्रोध को छोड़ दो, क्रोध को कुचल डालो, क्रोध से मुक्त हो जाओ। लेकिन कैसे छुड़ेगा ये क्रोध? भागवत में जो कालिया दमन लीला है उसको महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने कालिया नाग को क्रोध का प्रतीक मानते हैं। पूतना से लेकर के जितने राक्षस आए, भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को मुक्ति दे दी, एक कालिया नाग को छोड़कर। कालिया नाग को मारा नहीं है प्रभु ने, चाहते तो मार सकते थे, कौन सी बड़ी बात थी, उसको छोड़ दिया। और कालिया नाग से कहा कि तू यहां जमुना से दूर चला जा, समुद्र में चल रहो, समुद्र में चले जाओ। उसके पीछे क्या कारण था? शायद यही कारण हो जिसे बल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे थे कि कालिया नाग क्रोध का प्रतीक है। तो भगवान ने क्रोध को छोड़ दिया, मारा नहीं। उन्होंने कालिया नाग को वश में किया, नियंत्रण में किया। इसलिए क्रोध का दमन करने की कोशिश मत करो, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करो, नियंत्रण में करने की कोशिश करो। क्रोध को कैसे जीते? तो पहला है, यह निश्चित कर लो कि मुझे अपने क्रोध पर विजय पानी है। जब तक ये डिसीजन नहीं होगा तब तक प्रामाणिकता नहीं आएगी। जब तक ये निश्चित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये निर्णय लेने के बाद भी क्रोध आएगा, क्या करोगे? पहला उपाय है, क्रोध को पोस्टपोन करो। कोई व्यक्ति आपको पसंद न हो, ऐसी प्रवृत्ति कर रहा हो, उसे कहो कि यह जो तुम कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है,
कल शाम को 5 बजे तुम्हारे पर क्रोध करूंगा, पोस्टपोन करो। तो फिर आप क्रोध नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा छोड़ो, अब रात गई, बात गई। हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीजों को पोस्टपोन करते हैं। कोई आपको कहे कि भगवत गीता पर प्रवचन चल रहे हैं, चलो, हाँ हाँ ये तो अच्छा चल रहा है, तो चलो फिर कल चलेंगे। वो पोस्टपोन करते हैं। क्रोध तो तुरंत कर लेते हैं, गुस्से को पोस्टपोन करो। दूसरा, गुस्सा जब आए मौन धारण कर लो। शब्द क्रोध रूपी अग्नि में पेट्रोल का काम करते हैं। तो जब भी क्रोध आए मौन ले लो। 2 व्यक्ति हो तो जो सियाना व्यक्ति है वो पहले मौन ले ले। थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है, इस पर कल चिंतन करके थोड़ा सा पीछे से लेके और यहीं से फिर चिंतन करेंगे।